नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं थोड़ा सा अलग टाइप का एक वीडियो बना रहा हूँ। टॉपिक है किस टाइप के लोग हैं जिनको कभी भी एनलाइटनमेंट नहीं होगा। किस टाइप के लोग हैं जो अपनी मंशा कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, चाहे वो अमीर बनना चाहते हैं, चाहे वो बहुत खुश रहना चाहते हैं। अगर ये ख़ास क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं तो इस ज़िंदगी में आप एनलाइटन नहीं होंगे। मैं अभी रिसेंटली दिल्ली से वापस आ रहा था, तो मैं अक्षरधाम मंदिर गया था और उसके बाद जस्ट अगले दिन ही एक और मंदिर मैंने विज़िट किया। मेरे मन में विचार चल रहे थे कि ये जो लोग यहाँ आए हैं, मंदिरों में आते हैं, ये किस टाइप के लोग हैं। तो सबसे पहले टाइप के लोग हैं, उनको मैं बोलता हूँ हाफ डाउटर हाफ ट्रस्टिंग। मतलब उनके मन में जो कुछ भी उन्होंने देखा, जैसे आप यहाँ पर बड़ी खूबसूरत सी मूर्ति है, नीलकंठ की है, वो जो मंदिर के भगवान है, भगवान स्वामी नारायण। तो जो लोग भी वहाँ पर हैं उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, हो सकता है आप भी उसमें से ही कोई एक हो, या हो सकता है आपके जान पहचान में कोई ऐसा कोई हो जिसके मन में श्रद्धा तो है लेकिन संपूर्ण श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो कभी भी समझ नहीं पाएगा अपने गुरु को। और दूसरा है ट्रस्ट तो है लेकिन आधा अधूरा। पानी को अगर भाप बनना है तो उसको 100 डिग्री टेम्परेचर के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। दूसरी क्वालिटी है नॉन सीरियस पीपल। फिजिकल वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना हो, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, चाहे पर्सनल में, आप जहाँ कहीं पर भी हैं, अगर उसमें बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड नहीं है जानने और समझने के लिए, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? इस सवाल को अपने आप से पूछिएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ साल पहले जब मेरे हाथ में ज़रोंग आई थी तब मुझे पता चला था कि मैं इंटरेस्टेड तो हूँ पैसे रुपए कमाने में, अपने करियर को आगे बढ़ाने में, लेकिन कोई डीप इंटरेस्ट नहीं है, वो सुपरफिशियल इंटरेस्ट है। तो उसी को मैं बोलता हूँ नॉन सीरियसनेस। सीरियसनेस कैसे आती है अभी बात करूँगा मैं। कैटेगरी है लोगों की जिनको मैं कहता हूँ ओनली इंटरेस्टेड एंड सेटिस्फाइड विद दिस वर्ल्ड। ओनली इंटरेस्टेड एंड सेटिस्फाइड विद दिस वर्ल्ड, कि उनको इंटरेस्ट तो है, बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन केवल फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ों में। ये दुनिया जो कि काले और सफ़ेद से बनी है, पोलैरिटी से बनी है, द्वैत से बनी है, जहाँ सुख और दुख की ऑल्टरनेट मूवमेंट होता रहता है हमारे साथ, और उसी में हम घूमते रहते हैं। जब सुखी होते हैं तो हमको दुख चाहिए होता है, इसलिए बाद में हम दुखी हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं तो हमको सुख चाहिए होता है। और इस तरह से जब कभी कोई हमको नहीं जानता तो हम चाहते हैं फेमस हो जाए, जब लोग हमको जानते हैं प्राइवेसी चाहिए हमको, और इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है जिसको हम जीवन और मृत्यु का सर्कल कहते हैं। जब हम शरीर से जीते हैं तो हमको मौत चाहिए होती है, तभी तो हम मरते हैं, और जब मर जाते हैं तो फिर से हमको ज़िंदगी चाहिए होती है। तो इस पोलैरिटी में हम घूमते रहते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट केवल और केवल इसी फिजिकल वर्ल्ड में है, इसके बियॉन्ड नहीं है। तो ऐसे लोगों को सक्सेस नहीं मिलती, और ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल सक्सेस भी नहीं मिलती, क्योंकि वो सेटिस्फाइड हैं। जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहते। तीसरे लोग हैं जिनको मैं कहता हूँ डल लोग, मोटी बुद्धि, बारीकियों को समझ नहीं पाते। स्पिरिचुअल लाइफ बड़ी आर्टिस्टिक लाइफ होती है। भले आप स्क्रिप्चर्स न पढ़ें, लेकिन फिर भी आपके तौर तरीके में, आपके सोचने और समझने के तरीके में आपको एक गहराई चाहिए, और वो गहराई अपने आप नहीं आती है। ये ज़िंदगी धक्के मारती है, और उस धक्के से जो रही सही गहराई है वो भी ख़त्म हो जाती है। और हम सब शरीर से जानवर हैं, भीड़ में रहने वाले हैं, दूसरों को देख देख के वही करते हैं जो बाकी कर रहे हैं, और अपना दिमाग यूज़ नहीं कर पाते। और जब आप दिमाग नहीं यूज़ करते तो आप डल हो जाते हैं। और स्पिरिचुअलिटी खेल है सेंसिटिविटी का, सुपर सेंसिटिविटी का। तो जब तक आप बहुत ज़्यादा महीन तरीके से अपने दिमाग को यूज़ करके दुनिया को समझना नहीं चाहेंगे, तब तक आप खुद को जान नहीं पाएंगे। अगले बड़े इंटरेस्टिंग टाइप के लोग हैं पीपल विथ गुरु और विदाउट गुरु। ऐसे लोग जो किसी को अपना गुरु मानते हैं, या ऐसे लोग जो किसी को भी अपना गुरु नहीं मानते, यानी आस्तिक और नास्तिक दोनों लोग ना एनलाइटन हो पाएंगे, ना ही तो अपने रुपए पैसे की दुनिया में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपको गुरुज चाहिए, इस फिजिकल वर्ल्ड में भी गुरु चाहिए। अगर आपको छोटी से छोटी चीज़ सीखनी है तो उसके लिए कोई ना कोई आपको सिखाने वाला होना चाहिए। और स्पिरिचुअल लाइफ में तो आपको हर किसी को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। अपने बच्चे से लेकर के, अपने नौकर को लेकर के, अपनी वाइफ को लेकर के, अपने पति को लेकर के, हर किसी को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने किसी एक इंसान को अपना गुरु बना लिया है, वो फिर किसी और से क्या सीखेगा? और लाइफ तो मोनोटोनस नहीं है, वो केवल एक इंसान से आपसे बात नहीं करेगी, वो तो हर किसी के थ्रू आपसे बात करेगी। तो अगर आपने किसी एक को अपना गुरु बना लिया तो बाकी आपके गुरु नहीं रहेंगे, और अगर आपने गुरु बनाए ही नहीं तो आप सीखेंगे कैसे? और ये हालत करीब 99% लोगों की है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको कृष्णा जी कहा करते थे लर्नर्स माइंड हो, जो सीखने के लिए बहुत आतुर हो, तत्पर हो। अगले टाइप के लोग हैं सैड पीपल, दुखी लोग। हम में से ज़्यादातर लोग दुखी लोग हैं। हमको अलग अलग वजह से दुख होता है।
किसी के नियर एंड डियर वंस के खो जाने का दुख, किसी के सक्सेसफुल ना होने का दुख। आपको देखना होगा अपने अंदर में किस वजह से दुख, ये मत पूछिएगा, खाली ये देखिए कि दुख है। जैसे शरीर में दर्द है तो उसको ठीक होना है, ऐसे ही दुख का जाना होगा, क्योंकि दुख का मतलब है कि आप अभी भी इस फिजिकल वर्ल्ड को सीरियस मानते हैं। और अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके हिसाब से क्या दुख कोई तरीका है इस फिजिकल वर्ल्ड को समझने का और उसमें आगे बढ़ने का? एब्सोल्युटली रॉन्ग। दुख कुछ नहीं सिखाता है, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे दुख के बियॉन्ड जाएं। हम लोग बचा के रखते हैं अपने दुख को, हमको मज़ा आता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पीपल है टॉकेटिव पीपल, बातूनी लोग जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उनके कान कम इस्तेमाल होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे लोग सोच नहीं पाते, ऐसे लोग के विचार धुंधले हो जाते हैं, क्लाउडेड हो जाते हैं। इसलिए योगियों को, सत्य के खोजियों को, जो बहुत सीरियस लोग होते हैं, उनको मुनि कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर समय मौन रहते हैं, फिजिकली भी मौन रहते हैं और अंदर से भी। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कोई बिजनेसमैन हैं, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर भी काम आती है, क्योंकि ज़्यादा बोलना हमेशा ख़तरनाक होता है। अंग्रेज़ी में कहावत है, स्पीच इज़ सिल्वर बट साइलेंस इज़ गोल्ड। लेकिन एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट के लिए तो इनर साइलेंस इज़ गोल्ड। तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उनके लिए भी एनलाइटेंड होना या सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के लोग हैं, पावरफुल लोग जो बहुत ताकतवर हैं। आपने कहानी सुनी है अर्जुन की? अर्जुन स्वर्ग में नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनको गांडीव से बड़ा प्यार था। जो आदमी स्वर्ग में नहीं जा पा रहा है वो वैकुंठ में कैसे जाएगा? वो आत्मज्ञानी कैसे बनेगा? वो योगी कैसे बनेगा? अर्जुन को बड़ा घमंड था अपने धनुर्विद्या पे, लेकिन वो तो फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट था ना। स्किल तो चली गई, लेकिन वो स्टेट ऑफ माइंड, वो अटैचमेंट अपनी पावर के साथ बरकरार रहा। तो अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर आपको अपनी ताकत का एहसास है कि आप कुछ हैं, तो आपके लिए एनलाइटनमेंट बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जीसस कहते हैं, मेरे ईश्वर के घर में वही घुस पाएगा जो बच्चे की तरह होगा। इसलिए गोरख कहते थे, हंसिबा खेलिभा करहि मन भंगा। हंसते खेलते जो आदमी अपने मन को भंग कर पाएगा, वही मन को भंग कर पाएगा। जो बहुत ताकतवर हैं बड़े भारी हो जाते हैं, डूब जाते हैं। जो हल्के होते हैं, बच्चे की तरह होते हैं, उतर जाते हैं, उस पार चले जाते हैं। तो किस टाइप के लोग एनलाइटेंड हो पाएंगे? वो कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपको एनलाइटेंड होने में मदद करती है? सबसे पहली, पेशेंट लोग, जिनके अंदर में धीरज है। और धीरज से मेरा मतलब आलस नहीं है। वो अपने दिमाग को खोल करके हर समय स्टडी करते हैं, सारी प्रैक्टिसेस को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, उसको और सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट पाने के लिए जल्दबाजी नहीं है। वो एक सिंगर की तरह है जो रियाज करते रहते हैं। उनको पता है कभी कभी मेरे ही गले में से सुर सद जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो कभी कभी है, जब सुर बंधना होगा तो बंधेगा। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है धीरज। दूसरे ऐसे लोग भी तर जाते हैं जिनके अंदर में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और ख़ास तौर से ईश्वर के साथ। और जब मैं ईश्वर कहता हूँ तो किसी पर्सनैलिटी को मत पकड़िएगा। ईश्वर मतलब ज्ञान, शब्द नहीं, इनसाइट, अपने आप को समझने की इनसाइट। हमारे अंदर में एक ऐसी एंटिटी है जो हमसे ज़्यादा जिंदा है, हमसे ज़्यादा बड़ी है, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज़्यादा प्यार करने वाली है। जब तक हमारे अंदर में उसके लिए अटूट प्रेम नहीं जगता, तब तक एनलाइटमेंट मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो प्यार आपको अपनी वाइफ, अपने बच्चे के लिए है, अगर वो प्यार आपको अपने ईश्वर, अपने ज्ञान के प्रति आ गया, तब आप बहुत आसानी से इसी लाइफ में एनलाइटन हो सकते हैं। और यही चीज़ आपके सक्सेस में भी हेल्प कर सकता है। बस आपको उस सब्जेक्ट के साथ प्यार हो जाना चाहिए। और लास्ट में ऐसे लोग जो फियरलेस हैं, जो अननोन में जाने को तैयार होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पता है क्यों सोचते रहते हैं? क्योंकि सोचना उस क्षेत्र में होता है जहाँ हर चीज़ पता होती है, हमको नोन होता है। इसलिए जब भी आप मेडिटेशन में जाते हैं तो एक पॉइंट के बाद अटक जाते हैं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद मृत्यु होती है, मौत होती है। हम में से ज़्यादातर लोग मौत में नहीं जाना चाहते, मौत अननोन होती है। इसलिए फियरलेसनेस कहा गया है। जब नचिकेता यमराज से खड़े होकर बात कर रहे थे तो वो फियरलेस थे। और ये सारी क्वालिटीज़ कैसे आती हैं, उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये बहुत लंबी चर्चा है, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल इन क्वालिटीज़ को आप अपने अंदर में एनालाइज करिए, पकड़ने की कोशिश करिए, एक जौहरी की तरह अपने ऊपर काम करिए। छोटी छोटी चीज़ों पे, बारीक चीज़ों पे रिजल्ट आएगा। चाहे फिजिकल वर्ल्ड में सक्सेस हो, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एनलाइटनमेंट, रिजल्ट हमेशा आता है। बस अपने रास्ते को मत छोड़िए, अपने पर्पस को मत छोड़िए। थैंक यू।
ओ बेटे कितना Zoom करो। खूबसूरत है। और पार्किंग देखो कितनी ह्यूज है।